हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीपन रॉय और मेडिसिनसैट.com के एक नया फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी मेडिसिन या फिर हेल्थ केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में। इसे नॉर्मली हार्ट डिजीज मतलब कि हृदय रोग के द्वारा आक्रांत व्यक्ति को प्रेस्क्राइब किया जाता है ताकि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के रिस्क को कम किया जाए। इस मेडिसिन में एटोरवैस्टाटिन एंड एस्पिरिन नाम का दो अलग अलग ड्रग रहता है। आमतौर पर आर्टरीज मतलब कि धमनियों में रुकावट के कारण दिल में रक्त का प्रवाह कम होने से हार्ट अटैक मतलब कि दिल के दौरा पड़ता है और ज्यादातर टाइम फैट यानी कि चर्बी और कोलेस्टेरॉल जाके धमनियों में एक प्लाक मतलब कि पट्टिका बना देता है और जिसके कारण धमनियों के अंदर से रक्त का प्रवाह में रुकावट होता है और यही से बनता है हार्ट डिजीज जैसे कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज और अल्टीमेटली इसके कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो पहले ही हमने बताया कि इस मेडिसिन में दो ड्रग रहता है, एक है एटोरवैस्टाटिन और दूसरा है एस्पिरिन। एटोरवैस्टाटिन नाम का जो ड्रग है ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट मतलब कि एक ऐसा ड्रग है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो एटोरवैस्टाटिन जाके 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल को बनने में मदद करता है। उस एंजाइम को काम करने से रोक लेता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का बनना बंद हो जाता है। इसीलिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। ब्लड वेसल्स मतलब कि हम लोगों के रक्त बहिका यानी कि धमनियों के अंदर थोड़ा काट या फिर जख्म होने से उसमें रक्त जमने लगता है, लेकिन धमनियों के अंदर रक्त जमने से रक्त बहिका का व्यास मतलब कि डायमीटर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए धमनियों के अंदर से हृदय तक रक्त की प्रवाह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है और जिसके कारण हृदय की बीमारी और दिल की दौड़ पड़ सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मेडिसिन में रहता है एस्पिरिन। रक्त जमने के लिए ब्लड में स्थित प्लेटलेट की थक्के मतलब कि जेली जैसा बनना पड़ता है, लेकिन एस्पिरिन जाके प्लेटलेट को थक्के बनने से रोक लेता है, इसीलिए रक्त जम नहीं पाता। इसी तरह से इस मेडिसिन में एटोरवैस्टाटिन और एस्पिरिन नाम का ये दोनों ड्रग मिलके रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करके और रक्त को धमनियों के अंदर जमने से रोककर हृदय में रक्त का प्रवाह बनाए रखने में मदद करता है। इस तरह से हृदय की बीमारी से प्रेरित व्यक्ति को दिल के दौरा पड़ने का रिस्क भी कम हो जाता है। हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के साथ साथ ये मेडिसिन स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करता है। तो इस मेडिसिन के ब्रांड नेम के बारे में बताने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रोक के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्ट्रोक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई भी रुकावट के कारण अगर हार्ट से ब्रेन तक रक्त का संचालन नहीं हो पाए या फिर बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, जिसके कारण ब्रेन मतलब कि मस्तिष्क में ऑक्सीजन और पोषण तत्व नहीं पहुंच पाए, तो ऐसा स्थिति में ब्रेन काम करना बंद कर देता है और ऐसे स्थिति को स्ट्रोक कहता है। स्ट्रोक के कारण काफी सारे प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। किसी किसी पेशेंट को स्ट्रोक के कारण मौत भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मेडिसिन के ब्रांड नेम के बारे में। तो ये मेडिसिन इंडिया मार्केट में काफी सारे अलग अलग ब्रांड नेम में अवेलेबल होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही ज्यादा वेल नोन ब्रांड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इकोस्पिरिन AB75 कैप्सूल, ये यूएसबी फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको मिलता है। एचटोर ASP कैप्सूल ये सन फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको मिलता है। टोनेक्ट ASP कैप्सूल ये लुपिन लिमिटेड की तरफ से आपको मिलता है। एटोरबा ASP कैप्सूल ये जाइडस कैडिला की तरफ से आपको मिलता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पेट में दर्द, पेट में जलन, एसिडिटी और गैस बनना, खांसी, जोड़ों में दर्द, दस्त और निगलने में कठिनाई जैसे प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में, कब आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आप कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब चीज के बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके होने वाले बच्चे पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं तब भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टोमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम है, तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको एज्मा का प्रॉब्लम है तब भी इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से एलर्जिक रिएक्शन होने का चांस रहता है।
ये मेडिसिन 18 साल के नीचे बच्चों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का किडनी का या फिर लीवर का बीमारी है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मेडिसिन के इंटरेक्शन के बारे में, मतलब कि इस मेडिसिन को कौन से मेडिसिन के साथ लेने से ड्रग इंटरेक्शन हो जाने का चांस रहता है उसके बारे में। इस मेडिसिन को क्लैरिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक के साथ इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। इस मेडिसिन को मेथोट्रेक्सेट जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के साथ इस्तेमाल करने से ड्रग इंटरेक्शन होने का रिस्क रहता है। इस मेडिसिन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन शेयर नाम का एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके इस मेडिसिन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आप लोग जान सकते हैं। और अल्टीमेटली इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के साथ जरूर कंसल्ट करें, फिर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इस मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।